अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जी आज का हमारा व्लॉग शुरू होता है यहीं से। तो आज फिर हमें कहीं जाना है, मतलब ये सीज़न ही शादियों का है, पार्टीज़ वगैरह का है। तो शादी पर शादियाँ, शादियों पर शादियाँ, दावत पे दावत, दावत पे दावत, दावत पे दावत हो रही है। तो चलें आज फिर किसी शादी में चलते हैं। आज है मेरी अपनी कज़न की शादी, तो हम उसके लिए रेडी होंगे। सबसे पहले हम करेंगे अपने कपड़े प्रेस। तो जी पहले मैं सबसे पहले अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, इस्त्री करती हूँ, तैयार होके फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी आज का यूँ ही ब्लॉग शुरू होता है यहीं से। तो जब तक मैं तैयार होकर आती हूँ तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी चलें, सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। मैं अपने कपड़े निकाल के तैयार होने लगती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और मैंने देखें आज भी नेल पेंट नहीं लगाई, फिर ये ख़राब हो जाती है। आज सोच रही हूँ ना लगाऊँ, लेकिन फिर तैयार होने के बाद देखेंगे। तो चले मिलते हैं तैयार होने के बाद। 2 hours later. तो जी फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार, और ये है मेरा आउटफिट। मैंने अपने निकाह वाला सूट पहना है। तो जी मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी और लेट भी हो गई थी। लेट होना तो हमारे ऊपर जैसे फ़र्ज़ है। चलें फिर अब चलते हैं मायू के लिए। A few moments later. तो जी यहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि मायू की रस्म शुरू है, तो थोड़ी कैप्चर कर ली मैंने आप लोगों के लिए। तो जी ये मायू की रस्म हो रही है, दुल्हन की छुट्टियाँ खोली जा रही हैं। 7 छुट्टियाँ होती हैं, जिसे 7 दुल्हनें जो पहले दुल्हन बन चुकी हो वो खोलती हैं, यानी 7 सुहागन भी दे सकते हैं। तो ये बारी बारी सब खोल रहे हैं। Few moments later. तो रस्म वगैरह हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ब्राइड का पूरा लुक दिखा जाए। ये थी हमारी माया की ब्राइड। A few moments later. मुझे रस्म वगैरह हो गई। अब यहाँ हो रहा है डांस। मेरी कज़न्स वगैरह डांस कर रही हैं। तो ये डांस एक A few moments later. ये सेकंड डांस परफॉर्मेंस। ये मेरी सिस्टर हैं, दुल्हन की बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, नेबर है, सब कुछ है। मतलब इनके लिए सब भी एक खास इवेंट था। जैसे हम अपने फ्रेंड के इवेंट्स में होते हैं ना, तो ये फ्रेंड्स भी हैं, कज़न्स भी हैं, दोनों एक साथ। तो जी ये हो रहा है इनका डांस परफॉर्मेंस अपनी ब्राइड फ्रेंड के लिए। तो चलिए इनका डांस परफॉर्मेंस देखिए। A few moments later. और यहाँ देखने के लिए जगह ना मिली, ये झूले के बीच में खड़े हो गए। इन्हें लग रहा था कि ये घर में झूला रखा हुआ है, खेलने में लगे मसरूफ थे। ये मोहम्मद आरिश, ये है मेरा भांजा, से आप पहले भी मिल चुके हैं। और ये है डोल शरारती पॉटी, ये भी इसके साथ आकर खड़ी हो चुकी थी, और वो इसे देखकर शर्मा से रहा था जैसे मैंने भी पिक्चर्स दी जा रही। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि मैं इन लोगों को ब्लॉग में एडिट कर रही हूँ। और फिर ये गिरते गिरते बच गए डोल। और फिर ये दोनों खड़े हो गए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। और डॉली को तो अपना सूट ही ऊपर संभाला नहीं जा रहा था। चलिए ये थे हमारे बच्चे आज के इवेंट में, और ये थका कर बैठ चुकी थी, तो इसने अपनी शर्ट ऊपर करनी थी, नीचे तो रखनी नहीं थी। और फिर देखिए ना कैसे डांस हो रहा है इसका बैठे बैठे। वो देखिए यूँ यूँ गर्दने अजीब वो तरीके से डांस किया जा रहा है कि हम बैठ के भी डांस कर सकते हैं। तालियों देखिए कितने मज़े से बजा रही है, जैसे फंक्शन किसी की तालियों से होना है। A few moments later. और ये थोड़ी सी झलक हम सब सिस्टर्स की, अपनी कज़न्स की माया के लिए डांस परफॉर्मेंस हो रहा था। तो मैंने किसी को इनवाइट कराया कि थोड़ी हमारी झलक भी दिखा दे। अगर मैंने होना था वहाँ तो फिर तो मैंने बातें दी। तो ये डांस एंजॉय करें। A few moments later. जी रात काफ़ी हो चुकी थी, और हमारी डोली जब घर जाने के लिए वापसी तैयार हुई, तो इसे हमने ठंड ना लगे इसलिए स्कार्फ पहना दिया था। लेकिन फिर डोली के साथ कुछ मस्ती तो बनती थी। सॉन्ग जैसे चलो डोली का ना जाने का इरादा बन गया, और फिर हम डोली के साथ कुछ शरारतें करते हुए। तो जी ये फिर आप डोली की शरारतें और डांस चेक करें ज़बरदस्ती वाला।
तो मैं आपको एक क्लिप दिखा चुकी थी और फिर ये था ब्राइड का मैंने जो बहुत करीब जाकर लुक लिया ये था। फिर ब्राइड के कुछ फ़ोटोशूट जिसके मैंने कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए भी ले लिए। तो भाई हमारी ऑडियंस भी देखे, मेरी फैमिली भी तो देखे हमारी ब्राइड को। तो ये The next day later. तो जी ये सामान देखिए, ये यूं ही फैला हुआ है। रात को आते आते देर हो गई थी और मैंने नेल पॉलिश रिमूव कर दी थी और इसे फेंक देते हैं। और रात को आते आते देर हो गई थी तो ये मैंने सारा यहीं छोड़ दिया था टेबल पर कि सुबह उठ कर समेट लूँगी। बहुत थकन भी हो गई थी, देर भी हो गई थी, तो फिर चलें आज यही कर लेते हैं। ये सेट करके फिर शाम को कहीं जाना है दावत में, फिर इवेंट है मेहंदी का, उसके लिए निकलना पड़ेगा। तो पहले इसे हम समेट लेते हैं और फिर शाम को जाने की भी तैयारी कर लेंगे। दोनों एक साथ करनी है, इस बार कोई फैलावा ना हो। 6 hours later. तो जी नेक्स्ट डे भी हम सारी गर्ल्स मिलजुल कर तैयार हुई हैं और टाइम नहीं मिला था मुझे वीडियो बनाने का, तो मैंने तैयार। A few moments later. और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तैयार हूँ और आपको अपनी फुल लुक ना दिखाऊँ। तो जी ये मैंने मेहंदी के हिसाब से सूट पहना था क्योंकि नेक्स्ट डे हो चुका था। और ये हमारी प्यारी सी डॉल मुस्तबशिरा, ये भी है मेरी क्यूट सी भांजी। और ये अपने ही तरीके से शुगर लगाई जा रही थी, इससे लग रहा था कि इसका भी फ़ोटो शूट किया जा रहा है यहाँ के। A few moments later. तो जी ये मेहंदी में हमारे छोटे तीन ग्रूम, और हिंदी में हम घोड़ बोलते हैं, उर्दू में दूल्हे और इंग्लिश में ग्रूम। तो ये हमारे तीन छोटे छोटे ग्रूम्स और दूल्हे आ चुके थे, यानी अंदर आ रहे थे फंक्शन के साथ। तो जी ये अंदर आए और फिर उनके बाद उनकी हुई रस्म। तो जी रस्म हमारे सेहरा बांधते हैं, लेकिन सेहरा बांधते हैं मामू। तो ये सेहरा बन की रस्म की जा रही थी। पहले एक छोटे दूल्हे को, फिर सबसे दूसरे दूल्हे को। बड़े दूल्हे की मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम रश हो चुका था और मुझे आने में भी लेट हो गया था, तो मिस हो गया था मुझसे। लेकिन छोटे दूल्हों की फिर भी मैंने थोड़ी बहुत कवर कर ही ली थी। मैं ज़्यादा दूर से बना रही थी तो परफेक्ट नहीं थी, लेकिन जो भी थी यही थी। ये होती है हमारे यहाँ रस्म कि सेहरा बांधा जाता है, लेकिन सेहरा दूल्हे को मामू बांधता है। ननिहाल की तरफ से सेहरा आता है और वो बांधता भी मामू है। तो ये इन सबकी मुसलमानी होनी थी, तो उसकी वजह से रात में फंक्शन था और दूल्हे की शादी थी, तो दूल्हे की भी मेहंदी थी, इसलिए हमने माशाल्लाह से चारों दूल्हे एक साथ बिठाए थे। अब ये हो गई है मेहंदी लगाने, यानी मेहंदी की रस्म शुरू की जा रही थी। तो उसके लिए पहले टेबल पर मिठाई और मेहंदी वगैरह रखने का इंतज़ाम किया जा रहा था। तो जी टेबल लगाया गया, फिर मिठाई रखी गई। अब मेहंदी वगैरह उस पर हर चीज़ आ चुकी थी, तो अब होगी मेहंदी लगाने की बारी। तो ये मेरे दूल्हे कुछ जूम करने की वजह से कुछ आ नहीं रहे थे, लेकिन मैंने उस हाथ को कवर किया जिस पर रस्म होनी थी। पहले रखे गए पैसे, फिर लगाई गई मेहंदी, और वो छोटा दूल्हा आप साइड में देख सकते हैं। लेकिन दूल्हों के ऊपर इतने सारे नोटों के हार डले हुए थे कि दूल्हे सही से नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी कैप्चर कर ही लिए हैं। बट मेहंदी लगाई, फिर उसके बाद मिठाई खिलाई, ये होती है रस्म। लेकिन दूल्हे आजकल हाथों पर मेहंदी नहीं लगवाते, इसलिए नोट रखा गया उनके हाथ पे कि उनका हाथ भी ख़राब ना हो और रस्म भी हो जाए। तो ये थे हमारे चारों चारों नहीं, 3 छोटे दूल्हे और एक बड़ा दूल्हा। तो ये बारी बारी सबकी रस्म की जा रही थी और बच्चे काफ़ी परेशान भी हो चुके थे क्योंकि बच्चों को जागने की आदत नहीं होती, तो इसलिए आज जाग लेते। एक बच्चा इनमें से खुश था जिसे मैं बहुत करीब से ले रही हूँ। बाकी 2 बच्चे थोड़े रो रहे थे, वो परेशान हो चुके थे, वो देखिए साइड में बैठे हुए। तो जी ये थे हमारे दूल्हे और ये थी इनकी मेहंदी की रस्म, जो बारी बारी सब आकर कर रहे थे। मामी, चाची, खाला, पप्पी, दादी, नानी, कज़न्स, सब ने आकर बारी बारी रस्म की। सब ने मिलकर थोड़े बहुत सॉन्ग गाए
जी हाँ, सिंधियों की शादी और सिंधियों की शादी में हो जमाना ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जी ये नहीं आप सबके लिए फिर एक और डांस परफॉर्मेंस। तो ये थी हम सब कज़न्स की एक साथ परफॉर्मेंस, लेकिन पहले हम 2 हैं, फिर 4, फिर 5, फिर 6 से करके आराम से सब इसी सॉन्ग पर करेंगे, क्योंकि ये हमारे दूल्हे के नाम का बना हुआ है सॉन्ग। तो जी ये हमारी थी लास्ट परफॉर्मेंस। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। लेकिन आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा ये जो डांस हो रहा है इसमें से मैं कौन सी हूँ। तो बताइएगा कि मेरे कपड़ों का कलर कैसा है। अगर शुरू में आपने मेरे व्लॉग को गौर से देखा होगा तो लास्ट में आप ज़रूर बता पाएंगे कि मैंने कौन से कपड़े पहने हुए हैं। तो जी ये था आज का हमारा व्लॉग। तो आज चलें इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। तो मिलते हैं कल नए और अलग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लाइक कमेंट्स मुझे हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की। तो मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी ये हिम्मत आगे और बढ़ाते रहें। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये लास्ट परफॉर्मेंस देखते जाएं। अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं नए और अलग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल और हमें दुआओं में याद।